भूलोक के नीचे वो अदृश्य लोक है जहां प्रकाश नहीं पहुंचता और समय की गति भिन्न होती है। वहीं स्थित है पाताल लोक। इस रहस्यमयी अधोलोक में शक्तिशाली नागों का साम्राज्य है। ये नाग कोई साधारण जीव नहीं है। ये दिव्य सर्प ज्ञान के रक्षक, धन संपदा के संरक्षक और मृत्यु तथा पुनर्जन्म के प्रतीक हैं। वर्ष में एक दिन श्रावण मास के मध्य समूचे भारतवर्ष में श्रद्धा के साथ इनकी पूजा की जाती है। यही दिन है नागपंचमी। पर क्या कभी आपने सोचा है, जिन सर्पों को लोग भय से देखते हैं उन्हें देवताओं की भांति क्यों पूजा जाता है? नागों से जुड़ी कई कथाएं हैं, परंतु महाभारत की एक विशेष कथा नाग पंचमी पर्व के मूल में है। पांडवों के वंशज राजा परीक्षित ने एक बार एक ऋषि का अपमान कर दिया। उस ऋषि के पुत्र ने श्राप दिया कि सर्प तक्षक राजा को डसेगा। श्राप सत्य हुआ। तक्षक परीक्षित की मृत्यु का कारण बना। राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने हेतु एक भयंकर यज्ञ किया, सर्प सत्र यज्ञ। ऐसा प्रचंड यज्ञ था कि मंत्रों की शक्ति से आकाश से नाग अग्नि कुंड में गिरने लगे। कोई भी नाग बच नहीं पा रहा था। इंद्रदेव स्वयं तक्षक को बचाने आए, परंतु यज्ञ की शक्ति उन्हें भी खींचने लगी। सृष्टि का संतुलन डगमगाने लगा। तभी नागों की जननी और वासुकी की बहन मां मनसा देवी ने अपने पुत्र आस्तिक ऋषि को भेजा। वो बाल ऋषि ज्ञान, विनम्रता और धर्म बुद्धि से संपन्न था। आस्तिक ने राजा जन्मेजय को धर्म, संतुलन और करुणा की गूढ़ बातें समझाई, जिससे प्रभावित होकर राजा ने वर मांगने को कहा। आस्तिक ने केवल इतना कहा, आप ये यज्ञ रोक दीजिए। राजा धर्म से बंधे थे। उन्होंने यज्ञ को तत्काल रोक दिया। नागों की रक्षा हुई। सृष्टि का संतुलन लौट आया। उसी दिन नदी वर्धिनी पंचमी को नाग पंचमी के रूप में मनाया जाने लगा। वो दिन जब प्रतिशोध ज्ञान के आगे नतमस्तक हुआ और धर्म ने विनाश पर विजय पाई। धार्मिक मान्यता है कि नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा करने से काल सर्प दोष, राहु केतु दोष और ग्रह बाधाओं के प्रभाव का शमन होता है। यह दिन अंतः शुद्धि, संरक्षण और आध्यात्मिक जागृति का प्रतीक है। प्राचीन ऋषि जानते थे, सर्पों से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, उन्हें समझने की आवश्यकता है। वे न तो पूर्णतः शुभ हैं न शुभ। वे परिवर्तन, शक्ति और अनंतता के प्रतीक हैं। अगली बार जब आप किसी सर्प को भूमि पर सरकते हुए देखें तो केवल एक रेंगने वाले जीव को मत देखिए। आप एक रहस्यमयी दूत, धर्म के रक्षक और जीवन, मृत्यु, पुनर्जन्म के ब्रह्मांडीय चक्र के प्रतीक को देख रहे हैं। नाग पंचमी पर भारतीय परंपरा में अंतःस्थित दिव्यता को जागृत कर नागों के पूजन का विधान है। जो नाग पृथ्वी, आकाश, नदियों, तालाबों एवं सूर्य किरणों में निवास करते हैं, वे सभी हमसे प्रसन्न हों, हम उन सभी का नमन करते हैं। पाचम के माध्यम से भारतीय सांस्कृतिक गौरव की प्रतिष्ठा के लिए जो पुरुषार्थ हो रहा है वह श्लाघनीय है, अनुकरणीय है और ऐसे अप्रतिम पुरुषार्थ के लिए मेरी अनंत शुभकामनाएं हैं। क्योंकि मैं देखता हूं कि ज़्यादातर सिनेमा की जो प्रतिभाएं हैं
वो विलासिता को महिमा मंडित करने में लगी है। योग, धर्म, अध्यात्म, हमारी देव, ऋषि, संस्कृति महिमा मंडित हो, इसके लिए प्राच्यम की ओर से अपनी प्राच्य विद्या और अपने प्राच्य गौरव के उत्कर्ष के लिए जो कार्य हो रहा है, और इसमें एक बहुत बड़ी सनातन की सेवा हो रही है, उसके लिए मैं हृदय से प्राच्यम का अभिनंदन करता हूँ और इस ईश्वरीय कार्य के लिए, सनातन कार्य के लिए, ऋषि कार्य के लिए कोटि से धन्यवाद देता हूँ।